जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए और राम राम। आप सभी सोच रहे होंगे कि हमेशा जय श्री कृष्णा बोलते हैं और आज राम राम क्यों बोल रही है। क्योंकि मैं राम राम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल मुझे कमेंट में एक सिस्टर ने बोला था, वैसे मैंने उस कमेंट को नहीं देखा, मुझे किसी ने फ़ोन पे बताया था कि तुम्हारे लिए किसी ने कमेंट बोल लिया है, कमेंट में बोला है कि राम सबसे बड़े हैं तो जय श्री कृष्णा किस लिए। तो राम बड़े हैं या कृष्ण बड़े हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानती हूँ कि दोनों ही नारायण का अवतार हैं और दोनों ही अवतार लेके भगवान धरती पे आए थे। कृष्ण भगवान भी नारायण का ही रूप है और राम भी नारायण का ही रूप है, दोनों एक ही हैं। ये सब आप भी जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नारायण के ही ये दोनों अवतार हैं। तो इनमें से ना तो राम छोटे हैं ना ही कृष्ण छोटे हैं, इसलिए राम राम बोलो या फिर जय श्री कृष्णा बोलो, दोनों एक ही हैं। लेकिन अगर उन्हें लग रहा है कि जय श्री कृष्णा किस लिए राम बड़े हैं तो मैं उनके लिए राम राम बोल रही हूँ। और वैसे तो मैं जय श्री कृष्णा बोलती हूँ, तो मेरी उन सिस्टर के लिए, बहन के लिए जिन्होंने भी ये कमेंट किया है तो उनके लिए राम राम है। बाकी सबके लिए मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा और राम राम भी। क्योंकि भगवान का नाम है, कुछ भी ले लो, उसमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्योंकि वो दोनों ही एक हैं, दोनों ही नारायण का अवतार हैं, राम भी और कृष्ण भी। तो दोनों अलग नहीं है, ना ही इन दोनों में से कोई भी छोटा या बड़ा है, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हो। और आज मेरे घर में नारायण ही आए हैं, लड्डू गोपाल, जो कि उनका सबसे छोटा रूप है, उनको लड्डू गोपाल बोलते हैं। वो भी नारायण ही हैं, यानी कि राम हैं, कृष्ण हैं, वही हैं। और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी मम्मी गई थी और मैं उनकी स्थापना करूँगी और आप सबकी सलाह से करूँगी, मैं जो भी करूँगी। क्योंकि बोलते हैं जहाँ बहुत सबकी राय होती है सब कुछ अच्छा होता है, और मेरे घर में क्या सब चल रहा है वो तो मैं बहुत अच्छे से जान सकती हूँ, आप सब भी जानते हो। तो मैं जो भी करूँगी बस आप सबकी सलाह से ही करूँगी। तो ये मेरे लड्डू गोपाल हैं, अभी आए हैं, ये है मेरे लड्डू गोपाल जो आए हैं। और अब वो भी आने वाली है जन्माष्टमी, मंडे की जन्माष्टमी है, तो कितने ही शुभ समय पे ये मेरे लिए आए हैं। मैं गांव से अभी गई थी ना, तो मम्मी गई थी मथुरा वृंदावन, तो वो लेके आई हैं। मैंने उन्हें पहले ही बोल दिया था कि मेरे लिए भी वहाँ से लड्डू गोपाल ले आना। मेरे पास वैसे पहले से है, पर बता रहे थे कि वो खंडित हैं। देखो ये देखो, दूसरे वाले मेरे पास लड्डू गोपाल हैं यहाँ पे, ये रही, इनकी मैं सेवा करती हूँ बहुत दिनों से। पर ये डायरेक्टली आए थे मेरे घर पे, ये मम्मी गई थी अपने गांव में, तो वहाँ पे ये अपने, इनकी सेवा पहले से ही वहाँ पे हो रही थी, तो वहीं से ये लेकर आई थी। तो हमने डायरेक्टली पूजा में रखी, इनकी सेवा शुरू कर दी थी मैंने। तो मुझे ज़्यादा नियम पता नहीं है, इसीलिए मैं जो भी करूँगी आप सबकी राह से करूँगी, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो जो पहला नियम मुझे पता है वो मैंने कर दिया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे किया है। बाकी के आगे के जो भी नियम हो आप सब प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसे करूँ और क्या करूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं करती हूँ लेकिन आप सबकी सलाह से करूँगी, आप सब मुझे बताओगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरे घर में तो पहले से इतना सब कुछ है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी गलती किसी वजह से और कुछ हो। क्योंकि कोई भी काम हो, वो भी शुभ काम, अगर विधि पूर्वक होता है ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। बोलते हैं भगवान भी खुश होते हैं अगर उनके काम को विधि पूर्वक किया जाए। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे किसी भी उसमें कोई कमी ना रहे, मैं जो भी करूँ विधि पूर्वक करूँ। और आप सब मुझे बताओगे तो मुझे भी जो भी इनके नियम होंगे, जो भी इनकी विधि होंगी, वो सब कुछ मुझे पता चल जाएगा और मैं अच्छे से कर पाऊँगी। और मेरे लड्डू गोपाल भी मेरे मंदिर में अच्छे से, मैं मतलब इनकी स्थापना हो जाएगी बहुत अच्छे से। अभी ये मंदिर में मैं नहीं है, मैंने थोड़ा साइड से रखा है इनको, क्योंकि अभी स्थापना नहीं हुई है मेरी। मैं अब इनकी मतलब नियम पूर्वक करूँगी जो भी करूँगी। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपनी इस बहन को, क्योंकि जो भी हो भगवान के पास से बस अच्छा हो जाए। लड्डू गोपाल आए हैं, क्योंकि जिस टाइम मेरे ये कान्हा जी आए थे ना, इनको भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1 साल ही हुआ है। ये भी जन्माष्टमी पे ही आए थे, अभी मेरे दूसरे वाले भी आए। लेकिन ये जब से मेरे लड्डू गोपाल आए हैं ना, मुझे बहुत कुछ जब से ठीक लगा है अपने लिए। मुझे पता है जब से लड्डू गोपाल आए हैं मुझे जब से बहुत कुछ ठीक लगा है पहले से। अब उनका बड़ा रूप है ये थोड़ा सा, वो छोटे वाले बोलते हैं सबसे पहले जब लड्डू गोपाल लेके आओ तो सबसे जो छोटे वाले होते हैं उनको लेके आना चाहिए। तो अब ये थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अब ये बड़े वाले हैं, सबसे पहले छोटे थे, अब ये थोड़े से बड़े वाले हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा कि मैं इनकी कैसे करूं।
रात को बंद कर दिए माला तो मेरे मंदिर में रख दिए एक तरफ। और गेहूं में कर दिया तो मैंने कूलर में डाल देती। ये मेरे लड्डू गोपाल, मैंने इनको ना अन्न में रख दिया है क्योंकि मुझे बताया गया था इनकी जो सबसे पहली विधि होती है तो इन्हें सबसे पहले अन्न में रखते हैं। अन्न मतलब गेहूं चावल जो भी होता है तो गेहूं में रखते हैं। तो मैंने इनके लिए यहाँ पे गेहूं में रख दिया है और आगे की विधि बताई थी कि हम गेहूं में एक दिन रखते हैं और एक दिन रखने के बाद में फिर हम इन्हें फल में रखते हैं। तो मुझे इनके ज़्यादा नियम तो पता नहीं है, इसीलिए मैं आप सबसे पूछ रही हूँ कि इनके जो भी नियम हैं आप सब मुझे बस बता दीजिए। मैं आप सबके हिसाब से करूँगी क्योंकि बोलते हैं कोई भी काम करो वो भी शुभ काम हो, अगर 4 लोगों की सलाह से करते हैं तो वो ज़्यादा सही होता है। तो मैं इसलिए आप सबसे पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा नियम पता नहीं है। वैसे मैं बहुत दिनों से लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, पर वो ना मम्मी अपने गाँव गई थी तो वहाँ से लेके आई थी। तो वो तो पहले से ही सेवा हो रही थी उनकी, तो वहाँ से ले आई थी। तो वो तो डायरेक्ट ऐसे ही हमने पूजा में रख लिए थे और उनकी मैं सेवा करती थी। लेकिन ये मथुरा वृंदावन से आई हैं अभी। मेरी मम्मी गई थी जब मैं अभी गांव गई थी तो वो मथुरा वृंदावन से ही आई थी। तो मैंने उनसे बोला था क्योंकि पहले वाले जो मेरे लड्डू गोपाल हैं उनके लिए सब बोल रहे थे कि ये खंडित हैं। वो पता नहीं किसके बोलते हैं, वो थोड़े काले से भी हो गए हैं, तो सब बोल रहे थे ये खंडित हैं और इन वाले लड्डू गोपाल को रखते नहीं हैं। पर मैं उनको भी रखूँगी, मैं तो दोनों की सेवा करूँगी, उनकी भी करूँगी और इनकी भी करूँगी। लेकिन जो सही हो आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जो भी इनके नियम और विधि हो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, इसीलिए मैं आप सबसे पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे घर में तो पहले से ही इतना सब कुछ चल रहा है। बोलते हैं अगर कोई भी पूजा हो अगर वो विधि पूर्वक होती है तो बहुत ही जो भी होता है वो शुभ होता है। तो मेरे घर में भी लड्डू गोपाल आए हैं, वो भी जन्माष्टमी के समय। मंडे की जन्माष्टमी है और आज भी शनिवार है शायद, हाँ शनिवार ही है। तो मेरे भी घर में स्थापना हो जाएगी, अगर विधि पूर्वक होगी तो सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसे क्या करें, आगे की विधि में मैं क्या क्या करूँ इसमें। तो आप प्लीज़ बताइएगा ज़रूर मुझे। दो विधि नहीं, अभी तो मैंने अन्न में रखा है लड्डू गोपाल को। इसके बाद बोला है कि फलों में रखा जाता है, फल में रखने के बाद में आगे और क्या क्या इसकी विधि और नियम होते हैं तभी आप मुझे बताएं। तो मैं आपके हिसाब से ही इनकी सारे जो भी नियम होंगे वो मैं करूँगी और उसी के बाद अपने मंदिर में इनकी स्थापना करूँगी। तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ये मेरे लड्डू गोपाल हैं, अभी आए हैं मथुरा वृंदावन से। तो अगर ये आ गए हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा और अच्छा ही होगा। लड्डू गोपाल हैं, भगवान है, सेवा करोगे तो इनकी भी एक बच्चे की तरह सेवा होती है। तो मेरे घर में इस समय 4 बच्चे हो रहे हैं और मैं चारों को संभालती हूँ, तो इनकी भी है। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर और अपनी इस बहन को सपोर्ट करना बिल्कुल न भूलें। और मेरे लड्डू गोपाल के लिए ज़रूर बताएं कि इनके क्या क्या नियम है, मैं कैसे कैसे इनके लिए क्या क्या करूँ। तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।